हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two charged conducting spheres of radii A and B are connected to each other by wire. Find the ratio of the electric fields at their surfaces. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as electric field which is given as force per unit charge. और हम इसको यहाँ पे अगर बात करें किसी भी हमारे पास सोर्स चार्ज, सपोज हमने यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है, उसके करस्पॉन्डिंग आर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, इट इज गिवन एज E इक्वल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर. तो सपोज हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर ये है, दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर दिस वन है. तो इसके जो रेडियस है वो a है और इसकी जो रेडियस है हमारे पास वो b के बराबर गिवन है. क्वेश्चन में हमने इनको एक वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है. हम यहाँ पे एक सिंपल वायर के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं. क्योंकि हमने दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को वायर के थ्रू कनेक्ट किया है, इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो हमें यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा. जितना पोटेंशियल इस स्फीयर का होगा उतना ही इसका भी होगा. तो मैं इसको लिख लेती हूँ, VA विल बी इक्वल टू VB. हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट देयर सरफेसेस. तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ये हमारे पास फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड स्फीयर है. इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको मैं E स्मॉल a से इंडिकेट करती हूँ. दिस विल बी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सेकंड स्फीयर. एंड यहाँ पे इसका जो चार्ज है इसको मैं QA कंसिडर कर लेती हूँ और इसका जो चार्ज है हम यहाँ पे इसकी सरफेस पे QB के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. नाउ यहाँ पे EA की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर विल बी गिवन एज, ये हमारे पास आ जाएगा QA डिवाइडेड बाय दिस विल बी गिवन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसकी जो रेडियस हो जाएगी दिस विल बी गिवन एज a स्क्वायर. EB की जो वैल्यू होगी इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे यहाँ पे, दिस विल बी गिवन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू b स्क्वायर, क्योंकि रेडियस b के बराबर है. दिस विल बी डिवाइडेड बाय QB. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा QA डिवाइडेड बाय QB इनटू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1. अब हमें एक और चीज पता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेम है. तो पोटेंशियल सेम होने का मतलब ये हो गया इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर हम दोनों स्फीयर को यहाँ पे वायर के थ्रू कनेक्ट किया है तो उस पर्टिकुलर केस में इनका पोटेंशियल सेम होगा. पोटेंशियल सेम होने का मतलब VA की वैल्यू VB के बराबर होगी. और स्फेरिकल अगर हमारे पास कंडक्टिंग स्ट्रक्चर दे रखा है उस केस में जो VA की वैल्यू है VB के बराबर होने की वजह से हम इसका यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. दिस विल बी गिवन एज QA डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका जो रेडियस होगा A के बराबर आ जाएगा. एंड दिस विल बी गिवन एज QB डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू B. सिमिलर टर्म यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे QA बाय QB की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज A बाय B. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. अब 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा दिस विल बी गिवन एज, ये आ जाएगा हमारे पास EA जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड on the first sphere divided by electric field on the second sphere will be given as QA by QB की जो वैल्यू है ये हमारे पास A by B के बराबर है. एंड यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विद B स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर. सिमिलर टर्म अगेन कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रेशियो बनेगा B by A के बराबर. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फर्स्ट स्फीयर with respect to the second sphere will be in the ratio of B ratio A. So from the given question we can say the ratio of the electric field at their surfaces will be given as B ratio A. Hope all understood it. Thank you and best of luck.